गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग लाइट चैप्टर का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्त आज हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्त। तो दोस्त कनकेव मिरर इज यूज टू सी स्मॉल हेयर्स ऑन द फेस फॉर बेटर सेविंग। तो दोस्त जैसा कि हम लोग सेविंग में प्लेन मिरर का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन दोस्त अगर हम कनकेव मिरर का यूज़ करें तो वो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं इस फिगर में कि ये हमारा ऑब्जेक्ट स्मॉल है लेकिन उसका फिगर कितना बड़ा बन रहा है। ठीक है ना दोस्त। तो उसी तरह से अगर हम दोस्त सेविंग में अगर इस कनकेव मिरर का यूज़ करें तो हमारा फेस का इमेज बड़ा दिखाई देगा, जिससे हमारे स्मॉल स्मॉल हेयर्स भी आसानी से दिख जाएंगे दोस्त। तो इस तरह से बेटर सेविंग में दोस्त कनकेव मिरर का यूज़ करना अच्छा होता है दोस्त। ठीक है ना दोस्त। इन द सेम वे दोस्त कनकेव मिरर इज यूज टू सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फेस फॉर बेटर मेकअप। तो दोस्त उसी तरह से मेकअप के लिए तो हम प्लेन मिरर यूज़ कर लेते हैं, लेडीज़ लोग ये यूज़ कर लेती है दोस्त। लेकिन अगर कनकेव मिरर का यूज़ किया जाए तो वो और अच्छा होगा, बेटर होगा, क्योंकि टू सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फेस, यानी फेस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को भी हम आराम से देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्त कि कनकेव मिरर में अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्त, तो इसका इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और बड़ा बनता है। ठीक है ना दोस्त। तो उसी तरह से दोस्त यहाँ भी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस और पोल के बीच में है, तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है दोस्त। थर्ड में ये लिखा हुआ है डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू सी फाइन डिटेल्स ऑफ टीथ। तो इसी तरह से डेंटिस्ट भी दोस्त ये कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे टीथ के फाइन डिटेल्स को देख सके, टीथ के हर एक पार्ट को आराम से देख सकें। ठीक है दोस्त। उसका फेस लार्जर हो जाता है, जिससे वो आराम से उसके हर पार्ट को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से डेंटिस्ट भी दोस्त कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्त। अब दोस्त लिख रहा है कि यूज़ ऑफ सोलर फर्नास। तो दोस्त सोलर फर्नास में भी कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। तो देखिए दोस्त ये कनकेव मिरर का ही कुछ यहाँ कंसेप्ट किया यूज़ होता है। तो ये हमारा बिल्कुल स्मूथ सरफेस है दोस्त। ठीक है ना। ये मेटल पार्ट का है। तो दोस्त जब इन्फिनिटी से ये सन रेस आती हैं दोस्त, तो ये सब पैरेलल आती हैं यहाँ पे। ठीक है। और दोस्त ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सभी एक फोकस पे जा कर के और ये मीट होती हैं दोस्त। ठीक है ना। इधर से भी दोस्त आ रही है और ये सभी क्या हो दोस्त, यहाँ सब फोकस पे जा कर के और एक जगह मीट करेंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी रेस दोस्त अगर इन्फिनाइट से आ रही है और सभी पैरेलल हैं दोस्त, तो वो सभी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मीट करती हैं दोस्त। तो एज ए रिजल्ट होता क्या है कि इस पार्ट में जब सारे रेस एक जगह मीट होता है दोस्त, तो ये पार्ट काफ़ी पोर्शन यहाँ पे दोस्त काफ़ी हॉट हो जाता है। तो इससे हम आराम से यहाँ पे कुक कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त। तो इस तरह से कनकेव मिरर का यहाँ पे यूज किया जाता है, जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्त। डिश टीवी एंटीना। तो दोस्त कनकेव मिरर का यूज़ डिश टीवी एंटीना में भी किया जाता है। ठीक है दोस्त। तो यहाँ भी देखिए जैसे ये हमारा एंटीना है, ठीक है ना, तो ये भी हमारा कनकेव मिरर टाइप का बना रहता है। ठीक है दोस्त। और ये मेटल का बना रहता है, इसका सरफेस भी काफ़ी शाइनिंग होता है दोस्त। ठीक है ना दोस्त, स्मूथ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी सिग्नल रेस आती हैं दोस्त, पैरेलल आती हैं और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड होकर के और इस पार्ट में आके मीट कर रही हैं, यानी ये फोकस है इसका। ठीक है ना, ये फोकस पॉइंट है। तो दोस्त इसी तरह से बहुत सारी रेस पैरेलल आई और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है दोस्त, और ये सभी फोकस पे आकर के मीट हो रही हैं दोस्त, सारे सिग्नल रेस। ठीक है ना, सारे सिग्नल यहाँ से आ रहे हैं
और सब यहाँ आकर के दोस्त फोकस पे मीट कर रहा है। तो एज ए रिजल्ट ये सारे रेस का एक जगह यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे दोस्त एक डिवाइस लगा रहता है, ठीक है दोस्त, वो सारे सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है और फिर वहाँ से एक वायर के थ्रू ये हमारे टीवी में ये पहुँचता है और इस तरह से हम टीवी में हर एक चैनल को आराम से देख पाते हैं दोस्त। तो यहाँ भी दोस्त वही ये कंसेप्ट का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यानी कनकेव मिरर टाइप का ही हमारा एंटीना भी होता है दोस्त, ठीक है ना। सिमिलरली दोस्त इस फिगर में भी हम यही देख रहे हैं कि ये हमारा एक सोलर फर्नास है, ठीक है दोस्त, और यहाँ से सन रेज आ रही हैं और सभी आ करके और दोस्त यहाँ पे ये सब यहाँ पे आ रही है और इस तरह से फोकस पे मीट कर रही हैं। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पार्ट काफ़ी गर्म हो जाता है और यहाँ इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एक लेडीज़ यहाँ पे एक पेपर को जला रही है, पेपर रख रही है तो आराम से जल जा रहा है। तो इस तरह से दोस्त हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर यूज कनकेव मिरर इन द हेड मिरर सो दैट दे कैन सी क्लियरली इनसाइड आवर ईयर और नोज। उसी तरह से दोस्त ये जो हमारे ईयर और नोज के डॉक्टर होते हैं दोस्त, तो ये भी अपने हेड पे एक कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जितने दोस्त ये पैरेलल रेज इस पर आएंगी तो ये सभी आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी स्ट्राइक के बाद, ये रिफ्लेक्शन के बाद सभी एक पॉइंट पे जा कर के स्ट्राइक करेगी दोस्त, ठीक है ना। एक पॉइंट पे सब स्ट्राइक करेगी और इस तरह से वो एक पॉइंट पे स्ट्राइक होने से दोस्त वहाँ पे काफ़ी लाइट होगा और इस तरह से ये डॉक्टर आराम से हमारे पार्ट को, डिफरेंट पार्ट को क्लियर से देख सकते हैं दोस्त, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त ये कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है दोस्त। जैसा कि इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जब पैरेलल रेस आती हैं दोस्त, तो ये आफ्टर स्ट्राइक द मिरर ये सभी एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से जब लाइट रेस चारों तरफ से आ रही है दोस्त और ये पैरेलल आ रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ दोस्त फोकस पे काफ़ी लाइट हमें दिखाई देता है। तो इससे हमें डिफरेंट पार्ट को और बिल्कुल इनसाइड पार्ट को आराम से डॉक्टर देख पाते हैं दोस्त। इसलिए डॉक्टर के द्वारा इस मिरर का यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्त। कनकेव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्च, कार एंड बाइक हेड लाइट, ठीक है दोस्त। और कनकेव मिरर का यूज़ टॉर्च में भी किया जाता है, कार एंड बाइक के हेड लाइट में भी यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि दोस्त हम देख रहे हैं ये टॉर्च है हमारा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ इसके फोकस पे एक बल्ब लगा रहता है और यहाँ से बहुत सारी रेस आती हैं, निकलती हैं दोस्त, और ये इस सरफेस से टकराती है और ये कनकेव मिरर टाइप का बना रहता है दोस्त, ठीक है ना। तो दोस्त हम जानते हैं कि जब फोकस से लाइट रेज आती हैं दोस्त और इस तरह से ये मिरर से स्ट्राइक होने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट करती हैं तो सभी पैरेलल हो जाती हैं दोस्त, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे हम वही देख रहे हैं कि सभी फोकस से लाइट रेज आ रही हैं दोस्त और सब स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो रही हैं। तो इस तरह से यहाँ स्ट्राइक होने के बाद सभी रेस क्या हो जाती हैं दोस्त, ये पैरेलल हो जाती हैं यहाँ से। तो एज ए रिजल्ट हम दूर की चीज़ों को आराम से देख पाते हैं दोस्त, ठीक है ना। ये लाइट रेस इस तरह से आगे तक मूव करती है, आगे तक, तो हम आराम से अपने आगे वाली चीज़ को देख लेते हैं। तो इसलिए दोस्त टॉर्च में हमेशा कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्त। इसी तरह से दोस्त अगर कार और बाइक के हेड लाइट की बात करें तो जैसे ये कार है तो उसमें भी दोस्त कनकेव मिरर का ही यूज़ होता है। तो उसमें भी दोस्त उसी तरह से लाइट स्ट्राइक होने के बाद ये सभी पैरेलल होकर के बाहर निकलती हैं दोस्त, ठीक है ना। और एज ए रिजल्ट जैसा कि दोस्त इस फिगर में देख रहे हैं हम, यहाँ बल्ब लगा हुआ है और हर जगह से लाइट स्ट्राइक कर रही हैं इस फेस पे और इस सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद सभी पैरेलल हो जा रही हैं दोस्त, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आराम से दूर की चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से कार और बाइक के हेड लाइट में दोस्त ये कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब दोस्त अगर हम बात करें कि यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो देखिए दोस्त कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स बिकॉज
इट इज़ प्रोवाइडेड लार्जर फील्ड ऑफ व्यूज़। ठीक है दोस्त। तो कन्वेक्स मिरर का यूज़ हम रियर व्यू मिरर में करते हैं, जैसे अपने व्हीकल के रियर व्यू मिरर में। क्योंकि दोस्त यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हमारा ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है दोस्त। तो ये इसका, और अगर इसके जगह पे अगर ले लें दोस्त ये प्लेन मिरर, ठीक है ना दोस्त। तो प्लेन मिरर का ये जो फील्ड ऑफ व्यू है दोस्त, इतना ही पोर्शन ये कैच करेगा, ये कम है। लेकिन दोस्त इसका हमारा ये कन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्त। अब देखिए ये पूरा ये हमारा फील्ड ऑफ व्यूज़ है। तो ये इतना ये पूरा एरिया का, इतना एरिया का सारे ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनता है दोस्त, ठीक है ना, जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं। और ये स्मॉल स्मॉल बनता है, तो इससे हम बहुत सारे इमेज बनते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंस होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत एरिया को हम कवर कर पाते हैं और उसका फिगर देख पाते हैं। इस तरह से वो हमारे लिए सेफ्टी रहता है बाइक चलाने में या गाड़ी अपना व्हीकल चलाने में। तो वही लिख रहा है दोस्त कि जबकि अगर हम प्लेन मिरर यूज़ करते तो दोस्त मात्र इतना ही एरिया कैप्चर करता और इसका फिगर भी दोस्त इतना ही बनता है बड़ा, ठीक है दोस्त। तो इसमें हम बहुत सारा फिगर नहीं देख पाते हैं, बहुत सारा चीज़ इसके अंदर भी रहेगा तो हम नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए दोस्त हम रियर व्यू मिरर में, अपने व्हीकल के रियर व्यू मिरर के लिए हम हमेशा दोस्त कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्त। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कन्वेक्स मिरर है। तो देखिए दोस्त ये स्मॉल स्मॉल फिगर बन रहा है और काफ़ी एरिया ये कैप्चर कर रहा है, ठीक है दोस्त। उसी तरह से दोस्त यहाँ पर भी हम देख रहे हैं दोस्त। तो इस तरह से हम अपने व्हीकल के रियर व्यू मिरर में हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। उसी तरह से दोस्त सोप में भी दोस्त कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। शॉपकीपर दोस्त एक जगह बैठे रहता है और अपने पूरे शॉप का आराम से वो वॉच कर लेता है, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है दोस्त, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त ये शॉप में सिक्योरिटी पर्पस के लिए दोस्त कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम बात करें मिरर फार्मूला की, ठीक है ना, तो कोई अगर हम ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखते हैं तो उसका इमेज एग्जैक्ट कहाँ बनेगा, उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगा, ठीक है ना। तो या हमारा कोई इमेज बन रहा है तो इसका मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ है। तो इसके लिए दोस्त हम एक फार्मूला का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं मिरर फार्मूला, ठीक है दोस्त। तो इससे हम क्लियर पता कर लेते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर मिरर से कुछ डिस्टेंस पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है ना दोस्त। तो ये मिरर फार्मूला में दोस्त जैसा कि लिखा हुआ है कि 1/u + 1/v = 1/f। तो ये दोस्त हमारा होता है मिरर फार्मूला। इसे हम ये आराम से पता कर लेते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कुछ एक फिक्स डिस्टेंस पे बन रहा है तो हम इसके से हम ये पता कर लेंगे दोस्त कि हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना दोस्त। और दोस्त यहाँ पे f बराबर है फोकल लेंथ, ठीक है ना। फोकल लेंथ का मतलब हुआ दोस्त कि पोल से उसके फोकस का डिस्टेंस क्या है, उसी को दोस्त हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है ना दोस्त। जैसे कि दोस्त अगर हम इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ द पोल, ठीक है ना। तो यानी दोस्त फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा u होता है दोस्त पोल से दोस्त ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये हमारा होता है दोस्त
यू। ठीक है दोस्त, अगर वी की बात करें तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है ना दोस्त, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो यानी हर डिस्टेंस को दोस्त हम पोल से मेजर करेंगे। ठीक है ना, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकस का डिस्टेंस हो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हो। ठीक है ना दोस्त, यानी सभी का डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे। ठीक है दोस्त, और वो सारा डिस्टेंस दोस्त क्या होगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा दोस्त। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो सभी इसके पैरेलल होगा। ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट दोस्त हम मिरर से लेफ्ट में रखेंगे। ठीक है ना, मिरर के लेफ्ट में ही रखेंगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या हमारा ये कन्वेक्स मिरर हो दोस्त। जैसे ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो इधर भी ऑब्जेक्ट हम दोस्त ये मिरर से लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ठीक है ना, जिसका इमेज हमारा कहीं भी बने तो दोस्त हम इसके लेफ्ट में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये फार्मूला का यूज़ करते हैं दोस्त। ठीक है ना, हम इसमें साइन कन्वेंशन का इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है, तो उसके लिए भी हम एक कार्टेशियन सिस्टम का यूज़ करते हैं। जैसे दोस्त देखिए, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो इसके द्वारा हम इमेज का यानी दोस्त इस फार्मूला 1/u + 1/v = 1/f, तो कहाँ पे u हमारा निगेटिव होगा, कहाँ पे u हमारा पॉजिटिव होगा, कहाँ पे v हमारा निगेटिव होगा, कहाँ पे v हमारा पॉजिटिव होगा, कहाँ पे f हमारा निगेटिव होगा, कहाँ f हमारा पॉजिटिव होगा, इसके लिए एक साइन कन्वेंशन का यूज़ किया जाता है। एक कार्टेशियन सिस्टम का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है दोस्त, तो दोस्त इसमें हम पोल को हमेशा ओरिजिन मानते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा ओरिजिन होता है। जैसे हम पढ़े हैं दोस्त कोऑर्डिनेट में कि हमारा एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है दोस्त, और ये हमारा ओ होता है जो ओरिजिन हम बोलते हैं इसको 0 0। तो इधर का हम ये डिस्टेंस को दोस्त हम पॉजिटिव लेते हैं, जबकि दोस्त ये डिस्टेंस हम निगेटिव लेते हैं, और उसी तरह ऊपर के डिस्टेंस को दोस्त हम पॉजिटिव लेते हैं, जबकि दोस्त नीचे के डिस्टेंस को हम निगेटिव लेते हैं। ठीक है ना, तो सेम यही कन्वेंशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्त। तो ये हमारा पोल को हम दोस्त ओरिजिन मानते हैं। ठीक है ना, और इसको हम एक्स एक्सिस इसको एज्यूम करते हैं, तो यहाँ से जितना दोस्त इधर का हमारा डिस्टेंस होगा ये सब हमारा दोस्त ये पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, जबकि ये इधर डिस्टेंस जो भी लेंगे दोस्त तो ये हमारा ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, उसी तरह से जो भी हम डिस्टेंस अगर ऊपर लेंगे दोस्त, ठीक है ना, ये ऊपर लेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना दोस्त, जबकि जितना पोल से डिस्टेंस अगर हम नीचे की तरफ लेंगे तो ये हमारा निगेटिव डिस्टेंस होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसमें कार्टेशियन सिस्टम का यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं दोस्त, और इससे हम उसका साइन को पता करते हैं। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है दोस्त, तो ये हमारा पोल से लेफ्ट साइड में है, तो चूँकि हम जानते हैं कि इस साइड में निगेटिव होता है हमारा, तो इसीलिए हम इसको u को क्या लेंगे दोस्त, तो ये हम निगेटिव लेंगे, यानी यहाँ पे हमारा दोस्त u = -u हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, और इस तरह से हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और f के बीच में अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज भी दोस्त ये इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। ठीक है ना, और लार्ज बनेगा, रियल बनेगा। तो इस तरह से ये भी जो ये डिस्टेंस होगा तो ये हमारा पोल से लेफ्ट साइड में ही है, तो ये भी डिस्टेंस हमारा क्या होगा दोस्त, तो ये निगेटिव ही लिया जाएगा। ठीक है ना दोस्त, तो इस तरह से इस फार्मूला में दोस्त हम ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं, इसका सहारा लेते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं दोस्त। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना दोस्त, तो इसी में ये लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू लेफ्ट ऑफ मिरर। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को हमेशा हम
मिरर के लेफ्ट में रखते हैं, चाहे वो हमारा कनकेव मिरर हो या हमारा कन्वेक्स मिरर हो दोस्त, ठीक है ना। तो हमेशा हम लेफ्ट में रखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजरिंग फ्रॉम पोल, ठीक है ना, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है दोस्त। तो ये हमेशा डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है, ठीक है दोस्त। तो जैसा कि अभी हमने देख ही लिया कि ये सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर होता है दोस्त, तो ये हमारा पोल से, ठीक है ना। ओके, डिस्टेंस टू राइट ऑफ ओरिजिन आर पॉजिटिव। तो दोस्त इससे राइट में जितना हम डिस्टेंस लेंगे, ठीक है दोस्त, यानी इस साइड में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि जितना लेफ्ट में लेंगे दोस्त, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो वही लिख रहा है कि डिस्टेंस टू लेफ्ट ऑफ ओरिजिन आर निगेटिव, ठीक है दोस्त। तो ये पी ही हमारा क्या है, यहाँ पे ओरिजिन है दोस्त, ठीक है ना। ओके, डिस्टेंस एबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो इज निगेटिव। और उसी तरह से दोस्त हमारा अगर डिस्टेंस ऊपर लेंगे तो दोस्त ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस ये पी से नीचे की तरफ लेंगे दोस्त, तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो दोस्त इसको हम कुछ एक क्वेश्चन से इसको हम समझ सकते हैं, जो हमारा इजी हो जाएगा समझना। तो कनकेव मिरर हैज, अब एक क्वेश्चन है दोस्त कि कनकेव मिरर हैज एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट, ठीक है दोस्त। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसका फोकस डिस्टेंस, कनकेव मिरर का फोकस डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो यानी दोस्त ये डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये हमारा डिस्टेंस पोल से 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर। तो 15 का मतलब हुआ दोस्त कि यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और इसका डिस्टेंस हो गया हमारा दोस्त कितना, 15 सेंटीमीटर, ये, ठीक है। ओके, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए दोस्त, आप कभी भी दोस्त इसके क्वेश्चन के लिए डायग्राम जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। और उस तरह से डायग्राम बना करके और हम सारा इन्फॉर्मेशन इसमें लिख लेते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए दोस्त, हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में रहेगा, तो उसका इमेज भी हमारा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, ठीक है ना। और इमेज हमारा रियल बनेगा, लार्जर बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना। तो दोस्त ये भी तो हमारा जो डिस्टेंस होगा दोस्त, यानी वी, तो ये भी निगेटिव ही होगा, तो इसको भी बोलेंगे, ठीक है दोस्त। ये हमारा पोल से डिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि इमेज का लोकेशन कहाँ है, ठीक है ना। तो उसके लिए दोस्त हम ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्त, हम जानते हैं कि हमारा फार्मूला होता है कि नाउ वी नो दैट हम जानते हैं कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ u क्या है हमारा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्त। तो 1/-15 लेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट में है दोस्त। तो ये डिस्टेंस क्या है हमारा, ये निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, u 1/-15 प्लस 1/v हमें निकालना है, और 1/f। तो ये भी तो डिस्टेंस दोस्त, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो ये -10 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि u बराबर -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। v बराबर हमें निकालना है, और f का भी वैल्यू निगेटिव हो जाएगा दोस्त, तो यानी -10 हो जाएगा, ठीक है दोस्त, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये माइनस हम लिख लेंगे 1/10। तो इस तरह से दोस्त 1/v बराबर, तो ये हमारा इधर इस साइड में चला जाएगा, ठीक है दोस्त। तो हम ये लिख लेंगे कि 1/15 माइनस 1/10, और इसका एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा। तो 15 दूना 20, और ये हो जाएगा 10×3 3। तो यानी दोस्त ये हो जाएगा -1/30। तो इसलिए हमारा v का वैल्यू हो जाएगा -30 cm। तो दोस्त यहाँ निगेटिव
यहाँ शो क्या कर रहा है कि हमारा इमेज भी दोस्त ये पोल से लेफ्ट साइड में ही बनेगा, ठीक है ना, ये लेफ्ट साइड में ही बनेगा। तो ये हमें ये बता रहा है कि ये हमेशा ये लेफ्ट साइड में बनेगा, यानी लेफ्ट साइड में हमारा इमेज का लोकेशन है, ठीक है ना। तो ये भी बराबर हमारा कितना हो गया दोस्त, 30 सेंटीमीटर इधर बन गया, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी भी का लोकेशन कहाँ होगा दोस्त, तो मिरर के लेफ्ट साइड में ही होगा और 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम मिरर फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम इसके सेकेंड क्वेश्चन की बात करें दोस्त ये हमारा बोल रहा है कि कनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्त। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा कितना है दोस्त, यहाँ से लेकर के ये हमारा ये 20 सेंटीमीटर है, ये हमारा डिस्टेंस, ठीक है दोस्त। ओके, ऑब्जेक्ट इज केप्ट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, और ऑब्जेक्ट कहाँ है दोस्त, तो 40 सेंटीमीटर पे है, तो यानी 20 है, तो यानी दोस्त यहाँ पे कहीं हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना दोस्त, यहाँ पे, ठीक है। ओके, मिरर फाइंड इमेज लोकेशन, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमारा 20 सेंटीमीटर है तो फोकस इसका हाफ हो जाएगा, तो यानी ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त, ये हमारा हो गया। ओके, अब ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट यानी यहाँ से डिस्टेंस ये दे रहा है हमारा 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। तो ये बोल रहा है कि दोस्त कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा, उसका लोकेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो दोस्त हम जानते हैं कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो उसका इमेज दोस्त सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में बनेगा और यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, स्मॉल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है दोस्त। तो हमारा इमेज कैसा होगा, तो इमेज हमारा दोस्त होगा तो किसके बीच में होगा, तो बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना, सी और एफ के बीच में होगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड रियल बनेगा, ठीक है दोस्त। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना दोस्त, यानी अब हमें पता करना है कि यहाँ से यानी पोल से इसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है दोस्त, भी का, तो हमें भी निकालना है। तो देखिए दोस्त यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, तो u दिया हुआ है, u बराबर हो गया हमारा दोस्त -40 सेंटीमीटर, भी क्या होगा दोस्त हमें निकालना है, और एफ का वैल्यू हमने निकाल लिया, चूँकि सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है दोस्त, तो इसका हाफ कर लेंगे तो ये हमारा फोकस मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया -10 सेंटीमीटर। तो हम यूज़ कर लेंगे, तो नाउ हम जानते हैं दोस्त कि 1/u + 1/v बराबर 1/f, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/-40 + 1/v बराबर 1/ और f का वैल्यू -10 लेंगे, ठीक है ना दोस्त, क्योंकि सारे डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए सभी निगेटिव हो जाएंगे ये सभी, ठीक है दोस्त। तो इसलिए दोस्त 1/v बराबर, तो ये हमारा इधर भेज देंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/40 - 1/10। तो ये दोस्त अगर हम एलसीएम ले लें तो 40, तो 1 - 4, तो यानी -3/40, ठीक है दोस्त। तो इसलिए अगर आप इसको अब ये इन्वर्ट कर ले दोस्त, ठीक है ना दोस्त, यानी 1/v है, तो यानी v/1 बराबर, तो ये हो जाएगा -40/3, तो इसलिए हम v बराबर, तो ये हो जाएगा -13.1/3 सेंटीमीटर। तो ये निगेटिव हमारा साइन ये बता रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट भी पोल से लेफ्ट में ही बन रहा है दोस्त, इधर ही बन रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, तो दोस्त इमेज बनेगा हमारा 13.1/3। तो दोस्त यहाँ से ये 20 है हमारा डिस्टेंस, तो इसका मतलब कि ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से लेके पोल तक का ये हमारा कितना है दोस्त,
तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमारा ये भी मिल गया कि हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में ही हमारा ये इमेज बन रहा है, क्योंकि ये एफ 10 सेंटीमीटर है तो एफ से ज़्यादा है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस 20 है, तो यानी इसी के बीच में हमारा अब इमेज बन रहा है दोस्त। ठीक है, तो हम इससे आराम से ये भी पता कर लिए कि हमारा इमेज का लोकेशन क्या है। ठीक है दोस्त, इस तरह से हम ये मिरर फार्मूला का यूज़ हम ऑब्जेक्ट के लोकेशन या दोस्त इमेज का लोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्त कि कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, हैज एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, फाइंड इमेज लोकेशन। ठीक है दोस्त, यानी दोस्त ये बोल रहा है कि इसका फोकस यानी 10 सेंटीमीटर है, यानी दोस्त अगर हम बोलें तो ये हमारा फोकस है, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर है फोकस। ठीक है दोस्त, ओके। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, अब पोल से यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्त। ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके। और ये पोल से 5 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, फाइंड इमेज लोकेशन, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा तो हमें ये पता करना है। तो दोस्त हम जानते हैं कि हमारा ये जो कन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द मिरर रखते हैं, तो उसका इमेज हमेशा दोस्त पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, और ये दोस्त इरेक्ट बनेगा। ठीक है दोस्त, तो ये तो हमें मालूम है कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा, तो पोल और दोस्त फोकस के बीच में ही बनेगा। ठीक है ना, यानी 10 सेंटीमीटर से कम में डिस्टेंस में बनेगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्त जैसे यहाँ पे हमारा दिया हुआ है तो इसको लिख लिए, हमारा u क्या है, तो u हमारा है दोस्त -5 सेंटीमीटर। तो ये हम निगेटिव लेंगे क्योंकि हमारा डिस्टेंस इधर का हम देख रहे हैं डिस्टेंस। ठीक है दोस्त, यानी लेफ्ट में ले रहे हैं डिस्टेंस, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त -5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 5 सेंटीमीटर, अच्छा फोकस 10 सेंटीमीटर, तो एफ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमेशा कन्वेक्स मिरर में दोस्त फोकस हमेशा राइट में है, तो ये चूँकि पोल ओरिजिन है हमारा, तो इसे हम राइट में ले रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस की तरफ ले रहे हैं, तो ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा दोस्त, ये हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्त, तो ये ध्यान रखना है साइन का। अब दोस्त हमें भी निकालना है। ठीक है ना, तो हम वही यूज़ करेंगे कि हम जानते हैं कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक है दोस्त, तो 1/u यानी ये -1/5 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 1/v बराबर 1/f, तो यहाँ 1/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा f इस साइड में है, ये डिस्टेंस है दोस्त। ठीक है ना, तो इसलिए दोस्त 1/v बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/10 प्लस 1/5, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 10, तो ये 1 + 2, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 3/10, तो इसलिए v। ठीक है दोस्त, तो इसको हम जब पलट देंगे तो ये v बराबर हो जाएगा हमारा 10/3, यानी 3.1/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव ये बता रहा है कि हमारा इमेज हमेशा पोल के राइट साइड में बनेगा दोस्त, राइट साइड में बनेगा, ये बनेगा। ठीक है ना, ये और ये 1/3 दे रहा है, इसका मतलब कि 10 सेंटीमीटर से कम में बन रहा है, यानी पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, इसके डिस्टेंस के बीच में बन रहा है दोस्त। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम जानते हैं कि कोई भी अगर इसमें दो ही बनता है दोस्त हमारा कन्वेक्स मिरर में, एक तो फोकस पे बनता है, जो अगर इन्फिनाइट पे है दोस्त तो हमारा इमेज फोकस पे बनेगा, और नहीं तो फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा इमेज। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमारा इमेज का लोकेशन हो गया दोस्त, ये हमारा 3.1/3 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दोस्त अगर ये मिरर हमारा कनकेव रहता, ठीक है ना, तो हम क्या करते। तो देखिए दोस्त, अगर हमारा मिरर कनकेव रहता तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है दोस्त, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यानी ये 5 सेंटीमीटर पे है दोस्त, ठीक है ना। और ये हमारा फोकस का डिस्टेंस है दोस्त 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्त, ये हमारा 10 सेंटीमीटर। और अब हम जानते हैं कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो इसका इमेज, चूँकि कोई भी कनकेव मिरर में दोस्त अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो उसका इमेज हमेशा इसके यानी मिरर के राइट पार्ट में बनता है दोस्त। और ये हमारा कैसा होता है, तो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है दोस्त, और ये लार्जर बनता है, ठीक है ना। तो ये सारे कंसेप्ट हमें ये रिमेंबर होने चाहिए दोस्त, ठीक है ना। तो इसका इमेज का लोकेशन हमेशा क्या होगा दोस्त, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना, इधर ही बनेगा हमारा इमेज। तो दोस्त अगर हम इसको देखें तो देखिए दोस्त, हमारा यू क्या है, तो -5 सेंटीमीटर, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को तो इधर ही रख रहे हैं दोस्त, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में, मिरर के लेफ्ट साइड में रख रहे हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। अच्छा, भी का हमें निकालना है, और एफ चूँकि दोस्त यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो -10 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। तो अब बस इसको फार्मूला में अगर अब हम रख लें दोस्त, तो हम जानते हैं कि 1/u + 1/v = 1/f। तो 1/, अब u का वैल्यू -5 है, तो -5 + 1/v = 1/, और f दोस्त -10 है। तो इस तरह से 1/v बराबर, तो इसको दोस्त इधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/5 + -1/10। तो अब एलसीएम ले लें दोस्त, तो ये 10 हो जाएगा, तो 2 - 1, तो यानी 1/10, ठीक है दोस्त। तो इसलिए हमारा v क्या हो गया, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर। तो ये पॉजिटिव आ रहा है दोस्त। तो ये पॉजिटिव का मतलब कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा, तो ये पोल के यानी मिरर के ये राइट पार्ट में बनेगा, ये राइट पार्ट में बनेगा दोस्त, ये राइट पार्ट में, ठीक है ना, इसीलिए ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरह से ये निगेटिव और पॉजिटिव ये बता रहा है कि हमारा इमेज या दोस्त या ऑब्जेक्ट का लोकेशन मिरर से किस साइड में है, लेफ्ट में है कि राइट में है दोस्त, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम बना लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।